हेलो गाइस, नॉर्थ सिक्किम के और एक वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो इस समय मैं हूँ बुद्धा पार्क में और वेदर कंडीशन जो हो रही है वो टेम्परेचर हो रहा है 8 डिग्री सेल्सियस। मतलब भाई लिटरली यहाँ पे जो दोपहर में भी जो टेम्परेचर है वो ठंड का ही होता है। तो अभी इस समय मैं बुद्धा पार्क में हूँ, बट मैं बुद्धा पार्क के व्यूज़ दिखाने से पहले कुछ बातें करना चाहूँगा। वो बातें क्या है, एक मिनट में बताता हूँ। तो कल जैसे मैं ट्रैवल कर रहा था, बच्चों से मिला, बैग पैक किया, उसके बाद में फिर आगे चला मैं। उसके बाद में और एक दोस्त से मुलाकात हुई जो आपने पिछले वीडियो में देखा ही है, जिसने मेरा बैग उठाया था। बट उसके बाद में जब मैं चल रहा था ना, तो मेरा कैमरा का बैटरी एंड हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद का मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो वही जो कहानी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है। भाई के साथ मिला, भाई ने लिफ्ट दिया। लिफ्ट ऑफर करने के बाद में उससे पहले हमने बैठ के चाय पिए थे। तो मेरी जब बैटरी एंड हुई ना, तो लिटरली मैं विदाउट बैटरी रावंगला की तरफ चला गया। मतलब मेरा प्लान कुछ और था। जब मैंने खाना खाया तो मुझे नींद आ रही थी। तो नींद आने के बाद प्लान था कि आप पास के किसी गांव में रुकेंगे। बट जब मुझे लिफ्ट मिली तो मैंने डिसाइड किया अब लिफ्ट मिल चुकी है तो किसी भी तरह रावंगला चलते हैं। तो फिर क्या था, मैं रावंगला की तरफ चले गया। पर रावंगला जाते समय रास्ते में मेरी जो है ना कैमरे की बैटरी एंड हो गई थी। तो बैटरी एंड होने की वजह से मेरे पास ना कोई जीपीएस था ना कुछ। तो रात में मैं तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास रावंगला पहुंचा। एक मिनट। तो रावंगला पहुंचने के बाद में मुझे स्टे का ऑप्शन ढूंढना था। तो स्टे के लिए भाई, जैसे एक बात बताना चाहूँगा, रावंगला में स्टे के लिए आपको होटल्स है, कोई धर्मशाला नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। और एक्चुअली मैं फ्री ट्रैवल कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, तो पैसे पे करना भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिटरली मेरा पूरा बजट ख़त्म हो चुका है। कुछ सेविंग है तो वो मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है। तो वही फिर रावंगला पहुँचने के बाद में स्टे का थोड़ा जुगाड़ देखना था। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं पहला ऑप्शन चूज़ किया। नज़दीकी एटीएम में जाके मैंने अपने पावर बैंक और जो मोबाइल है उसे चार्ज करने की कोशिश की। बट वहाँ पे बैंक के अधिकारी, मतलब बैंक के कुछ कर्मचारी आ गए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे रुक नहीं सकते। तो मेरा ऑप्शन ए जो होता है एटीएम में रुकने का, इससे पहले मैं कोलकाता में ये चीज़ ट्राई किया था, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद में सेकंड एक है कि मुझे एक लोकल भैया मिले। उन्होंने मुझे एक मॉनेस्ट्री में लेके गए। बट मॉनेस्ट्री में कोई नहीं था। रिसेंटली सब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में सब मॉन्क दूसरे जगह चले गए थे। तो मॉनेस्ट्री पूरी खाली थी और वहाँ पे डॉग्स है बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, तो मैं वहाँ पे भी नहीं रह पा रहा था। तो वैसे करते करते मैं नीचे चले आया। और फिर भाई बोलूँगा किस्मत से कुछ पुलिस वालों ने मुझे पूछा कहाँ से आए हो। मैंने उन्हें अपने बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए। और रात भर मैं पुलिस स्टेशन में रहा हूँ। मतलब उस तरीके से नहीं भाई, एज ए क्रिमिनल नहीं हूँ, एज ए गेस्ट की तरह मैं पुलिस स्टेशन में रहा हूँ। और अब मॉर्निंग में मैं बुद्धा पार्क में हूँ। वो बुद्धा पार्क में भी मुझे पुलिस वालों ने ड्रॉप किया। तो एक मिनट, मैं जो क्लिप्स है वो आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। थैंक यू मैम। चलो सर, एक मिनट। नहीं लगा। लग गया ना? नहीं लगा। तो भाई फाइनली मैं रावंगला के बुद्धा पार्क में इंटर हो चुका हूँ। वो भी लिटरली फ्री, बिना टिकट के। मतलब टिकट भी नहीं लगी। उसका रीज़न क्या है मैं आगे बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बुद्धा पार्क दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये स्लीपिंग बुद्धा की स्टैचू रही, ये मोनेस्ट्री। और एक मिनट, एक व्यू दिखाना है।
एक मिनट, ये रहे बुद्धा जी के स्टैचू, बट मुझे ये नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है ये लिटरली। एक मिनट, दिख रहा है पूरा कंचनजंगा माउंटेन व्यू दिख रहा है आज, जिसे देखने के लिए मैं लिटरली दो तामी में रुका था। तामी में भी देखा था मैंने, बट वेदर सही नहीं था, इसलिए थोड़ा ये हो गया था। बट यहाँ पे अभी लिटरली मैं देख पा रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा शॉट लेता हूँ सिनेमैटिक, उसके बाद में फिर बोले तो थोड़ा विज़िट करेंगे। तो भाई वीडियो एडिट करने में, पोस्ट करने में तकरीबन भाई मुझे अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो वही है। तो एक मिनट बताना था, तो मुझे जो लिफ्ट मिली थी पुलिस वालों की वजह से, उसके वजह से भाई बुद्धा पार्क में भी मुझे फ्री में एंट्री मिल गई। तो मैं अभी बुद्धा पार्क में मैं लगभग 10:30 बजे के आसपास आया था, और लिटरली 2 बजे, अभी 2 बज रहे हैं। तो ये जो टाइम है ना, इस टाइम में मैंने पुराने वीडियोस है मेरे जो मुझे पोस्ट करने थे, तो वो एडिट किया मैंने, वो पोस्ट कर दिया है। तो अभी लिटरली यहाँ पे थोड़ा रिकॉर्ड करता हूँ, और रिकॉर्ड करने के बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस पे। तो चलो दिखाता हूँ बुद्धा पार्क। तो भाई लिटरली मैं बुद्धा पार्क पहुंच चुका हूँ, और ये रहा बुद्धा जी का स्टैचू। इस साइड में माउंटेन रेंज दिख रही थी, बट अभी दोपहर में फिर से वेदर ख़राब हो गया। तो एक मिनट, तो ये पूरा माउंटेन व्यू है, ये गार्डन, और जो बुद्धा जी की मूर्ति दिख रही है ना, वहाँ पे लिटरली नीचे में एक मोनेस्ट्री है। तो चलो हम अभी थोड़ा मोनेस्ट्री विजिट करते हैं, और उसके बाद में फिर आगे के प्लेस पे चलते हैं। तो लिटरली मैं ये जो स्टेप्स की सीढ़ियाँ है ना, सीढ़ियाँ क्रॉस करके जब मोनेस्ट्री में पहुँचूँगा तब आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, चलो। भाई लिटरली पास से ना बुद्धा जी की मूर्ति बहुत सही लग रही है। तो यहाँ पे मोनेस्ट्री है, बट यहाँ पे सिर्फ मोनेस्ट्री नहीं, इस साइड में एक शिव जी का टेम्पल भी है, ये देखो। तो पहले मैं शिव जी का टेम्पल विजिट करूँगा, उसके बाद में मोनेस्ट्री। आपको रीज़न पता ही है, जिनको नहीं पता है तो भाई बता दूँ, मैं शिव जी का बहुत बड़ा ये हूँ, फ़ैन कह सकते हैं या भक्त कह सकते हैं। तो वही है, मैं सबसे पहले मंदिर में दर्शन करूँगा, उसके बाद में फिर यहाँ मोनेस्ट्री चलेंगे। तो चलो सबसे पहले टेंपल में चलते हैं। एक मिनट, टेंपल में दर्शन करते हुए मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मतलब आप किसी भी टेंपल हो या कोई भी धार्मिक जगह हो, वहाँ पे अगर आप दर्शन करने जा रहे हो तो दर्शन के समय तो रिकॉर्ड ना करो। तो पहले मैं दर्शन करता हूँ, उसके बाद में फिर आपसे मिलता हूँ। चलो। तो ये रहे नंदी जी, और नंदी जी के सामने शिव जी। एक्चुअली वार्म वेदर के वजह से मैं गर्भगृह कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, बट पहले दर्शन करता हूँ, उसके बाद में फिर बोलते तो
यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ क्योंकि बहुत समय हो चुका है। तो भाई 1 मिनट, रोशनी। तो फाइनली बहुत समय हो चुका है और मोनेस्ट्री में अभी कोई नहीं है, तो मैं फटाफट मोनेस्ट्री में दर्शन कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे एक कैफेटेरिया एरिया है इस साइड में। जब मैं नीचे आया ना उस साइड में, तो कैफेटेरिया में कुछ खा लेंगे और खाने के बाद में फिर हम जाएंगे एक नए प्लेस पे। तो नई प्लेस कौन सी होगी वो भी आपको कैफेटेरिया एरिया में ही बताऊंगा, क्योंकि कैफेटेरिया एरिया में लिटरली यहाँ का मैप लगा है। तो हम मैप को थोड़ा एग्जामिन करेंगे और उसके बाद में फिर वो मैप के लोकेशन के हिसाब से हम नेक्स्ट प्लेस चलेंगे। तो चलो। तो फाइनली पास से मोनेस्ट्री कुछ इस टाइप से दिखती है। अभी मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं और बाद में फिर बाहर। यहाँ पे ना थोड़ा रेनबो क्रिएट हो गया है सनलाइट और पानी की वजह से। लिटरली आप अगर देख पा रहे होंगे तो ठीक है, बट अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना कैप्चर हो पाएगा। तो फाइनली हम अपने जगह पे वापस आ गए हैं और इस साइड में मतलब वॉशरूम है और फूड स्टॉल है कुछ। तो देखते हैं अगर कुछ फूड अवेलेबल हुआ तो कुछ खा लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मैप देखने चलता हूँ, 1 मिनट। तो ये रहा मैप। इस समय हम बुद्धा पार्क के पास में हैं। तो हमारे पास में क्या है अभी, एक मानी चौकलिंग, रावंगला बाजार। रावंगला से तो हम आ चुके हैं। मानी चौकलिंग भी आई थिंक हो गया है। कल रात को जो मोनेस्ट्री में रुका था ना, वही वो मोनेस्ट्री है। उसके बाद में बुद्धा पार्क हो गया। उसके बाद में ये चोजो लेक है। उसके बाद में फिर मोनेस्ट्री है। तो बहुत दूर है। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं बोरोंग। 1 मिनट, यहाँ पे पूरे प्लेसेस लिखे हैं कौन कितना किलोमीटर है। तो बुद्धा पार्क से मिनी चौकरिंग पास में, लोवंग नहीं। तो मिनी चौकरिंग और जो चोजो लेक है ना, वो सबसे पहले चलते हैं। उसके बाद में फिर मैं बाद में डिसाइड करता हूँ कहाँ पे जाना है। 1 मिनट। Cisco semplice. तो अभी भाई मैंने मोमोज़ और मैगी ऑर्डर कर दी है, जिसका टोटल कॉस्ट हुआ है 110।
क्योंकि कल रात से भाई कुछ खाया नहीं है। बैग में बिस्किट पड़े हैं तो बिस्किट बाद में काम में आ जाएंगे। तो अभी पहले इसको निपटाता हूँ, उसके बाद में फिर अगले प्लेस पे चलता है। एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 3:30 बज गया, तो मुझे आज समझ में नहीं आ रहा। वीडियो एडिट करते करते 2 बज गए थे और यहाँ पे पता नहीं 1 आवर कैसे निकल गया। तो चलो इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं न्यू प्लेस पे चलता हूँ। तो ये रही एक मोनेस्ट्री, बट हम अभी एक लेक पे जा रहे हैं जिसका नाम है चोजो लेक, मतलब CHODZOLAKE। प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग होता है यार। तो चलते हैं और फिर लेक पे जाने के बाद मैं और रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई अभी मैं चोजो लेक पे आया था, बट लिटरली यहाँ पे टिकट है 30 रुपीज़ टिकट सिर्फ लेक पे बैठने के लिए, और मैं सिर्फ भाई खाने पे स्पेंड करूँगा, ऐसे वैसे चीज़ों पे नहीं। मतलब अगर मुझे किसी जगह पे बैठना है और मुझे पे करना पड़े तो काहे का फ्री का ट्रैवल। मैं सिर्फ भाई सीधा बता रहा हूँ, मुझे फ्री का फूड मिलेगा तो खाऊंगा, और फूड नहीं मिलेगा तब जाके सिर्फ फूड मैं पैसों से करूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब फ्री में करूँगा। तो चलो दूसरे जगह पे चलते हैं जहाँ पे सब फ्री में हो। भाई लेक पे बैठने के 30 रुपये थोड़ी दूंगा मैं। चलो मिलता हूँ। फाइनली मैं जिस पुलिस स्टेशन में रुका था ना, उसी पुलिस स्टेशन से एक सर मिले जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी है, तो वही रिकॉर्डिंग है ये। बोल रहा हूँ एक्चुअली मैं चाहूँ तो मैं एक साथ बोलता चले जा सकता हूँ। दार्जिलिंग मेरा लास्ट स्टॉप है वेस्ट बंगाल में, सिक्किम करके, बट मैं लिटरली सिक्किम के एक गांव में रुकते हुए जा रहा हूँ, मतलब एक गांव को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कल मैं रावंगला में रुका था पुलिस स्टेशन में। उसके पहले मैं टेमी में रुका था। टेमी में लिटरली मैं बच्चों के साथ रुका था, बच्चे गांव में थे। मैंने टी गार्डन होता है ना, वहाँ पे टेंट लगा के कैंपिंग किया था रात भर, और सुबह मैं लिटरली उनके यहाँ दावत हो गई थी मेरी। तो वही है। तो ये एक पहली लिफ्ट होगी जो मिली थी, उसके बाद में और एक लिफ्ट हमें लेना था जो कि हम थोड़ी देर में भी लेने वाले हैं। तो सर ने यहाँ छोड़ दिया और इसके बाद दूसरी लिफ्ट मैंने ले ली। मतलब एक स्टेट के लिए। तो इधर टेस्ट करना है आज या अपना वो जो खाया वही? लिटरली तो मैं अभी मोमोज और मैगी टेस्ट कर रहा हूँ, उसके अलावा लिटरली कुछ नया ट्राई नहीं किया, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता मैं अपने टेस्ट के साथ में और पेट के साथ में, क्योंकि अगर पेट खराब हो गया तो लिटरली आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए जो आप खाते हो जो आपको मतलब नॉलेज है उस चीज़ की, मैं बस वही कंज्यूम कर रहा हूँ फूड में। मोमोज पहले भी खाए हो या पहली बार खा रहे हो? मोमोज एक्चुअली मैं नेपाल और भूटान में खा चुका हूँ। इधर का और उधर का कुछ नहीं, इधर का उधर का डिफरेंस जो तिब्बतियन मोमोज होते हैं ना, जो भूटान साइड में खाए, वो थोड़े अलग है इससे। नेपाल का भी अलग है? नेपाल का उतना अलग नहीं लगा वो, क्योंकि हमारे इधर जो मोमोज बनते हैं ना उसमें लिटरली मिक्स सब्जी होती है। इधर के मोमोज में देखा ना मैंने, आपको प्याज और क्या बोलते हैं पत्ता गोभी वाले ज़्यादा मिलेंगे। बंदा गोभी। हमारे इधर मिक्स होता है, मतलब पत्ता गोभी, गाजर, अलग अलग टाइप्स के। और वही सेम जो हमारे इधर है ना बनाते हैं, वो सेम टेस्ट मैंने इधर ट्राई किया था भूटान साइड में। उसका भी बहुत सारा फ्लेवर है, मतलब हाँ वो तो है, मोमोज में भी बहुत सारे फ्लेवर्स है। तो बात करते करते भैया हमें अपने घर पे ले आए हैं, और आज रात में यही रुकने वाला हूँ भैया के घर पे। तो ये मॉम है भैया की और ये अंकल। तो चलो कल मिलता हूँ, बाय।